हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए बताया था और आज की वीडियो में हम लोग जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए सीखेंगे। गोला जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं, उसी का हम लोग सरफेस एरिया और आयतन मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं जो है क्वेश्चन करके बताऊँगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं करके बताऊँगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता ही होगा, हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूं, तो उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का क्या सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक गोला बना हुआ है, ये आपका गोला है। गोला ध्यान रखना है, ये सिर्फ वृत्त नहीं समझना है। गोला अलग होता है, वृत्त अलग होता है। गोला जैसे कि आपका फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, धरती यानी कि अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, ये क्या है, गोला है। तो ये आपका गोला है और इसका ये क्या है, केंद्र है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये गोले की क्या हो गई, त्रिज्या। तो ध्यान ये रखना है, बस आपको बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला रखना है कि जब भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई आर का स्क्वायर जो होता है, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। वहीं यदि आपको गोले का आयतन निकालना है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, यानी कि ये जो स्फेयर है, ये जो गोला है, कितना जगह ले रहा है, कितना जगह को कवर कर रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। तो गोले का जब आयतन निकालना रहेगा तब आपको फॉर्मूला लगाना है 4/3 पाई आर का क्यूब। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन करके देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है आयतन और क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप यहाँ पे, यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। जो गोला है उसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो बस यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे सीधे। गोले का लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो है, ये 4 है तो 4 ही लिखेंगे और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। पाई, तो इसका मान बैठाएंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7 यानी कि 22/7। और जो गोला है उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 7 का स्क्वायर। अब बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू, ये हो गया 22/7 और ये 40 जो 9 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, पावर 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक से ये जो 7 है, एक 7 से एक 7 क्या हो गया, कट गया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया देखेंगे, ये 4 इंटू 22, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 22 इंटू 4 यानी कि 22 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 88 गुना, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 7, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 88 को 7 से गुना करना है। तो ऐसे यहाँ पे लिख करके इसको गुना नहीं करना है कि यहाँ पे हम लोग 88 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे। आपको कोशिश ज़्यादा कैलकुलेशन जो है माइंड में करना है। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा वो बचे हुए टाइम को आप वहाँ यूज कर सकते हैं। तो समझिए, बस यहाँ इमेजिन कीजिए 88 के नीचे में से बहुत लोग क्या करते हैं, पीछे में जा करके कैलकुलेशन करते हैं। कुछ नहीं, यहीं पर आपको करना है। देखिए यहाँ पर आप अज्यूम कर लीजिए कि ये 7 यहाँ पर है। तो अब 7 है तो 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 से कितना होगा, 56। और 56 का पूरा 56 तो नहीं लिखाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखाता है, यानी इकाई अंक।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 7 है तो 8 सत्ती 56 का 6, हाथ में कितना बच गया 5। फिर ये 7 है यहाँ पे, तो 8 को फिर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा, और उधर कितना बचा हुआ है 5 आपका बचा हुआ है, तो 56 और 5 कितना हो गया 61, तो हो गया ये 616। और हम लोग जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में होता है, तो यहाँ यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आंसर क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको देखिए यहाँ पे गुना करके भी मैं बता देता हूँ। 88 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है 8 सत्ती 56 के 6, और जो 5 है ये यहाँ पे चला जाएगा यानी कि इसमें जुटेगा, तो 8 सत्ती 56 है ना, और 56 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो वही हो गया। तो इतना हम लोग को कोशिश करना है, इसको करने से बचना है। हम लोग को यहाँ पे मन में ही समझना है कि यहाँ पे 7 है, तो इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा। तो ये था जाकर के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे इसी क्वेश्चन में आयतन भी निकालने के लिए बोला है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं गोले का आयतन। तब यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जो है ये क्या होता है, तो गोले का आयतन आपका होता है भी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पर देखेंगे ये है गोला, और गोले का आयतन निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोले का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ पे बस जो है वैल्यू पुट करना है आपको, तो ये 4/3 लिखेंगे, पाई का मान इसे क्या बोलते हैं पाई, और इसका वैल्यू कितना होता है 22/7 यानी 22/7 गुने आर। आर कितना दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आर जो है ये आर का क्यू है, यानी कि 7 को आपको 3 बार लिखना है। अब यहाँ से देखिए 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में जो भी बचा हुआ है इस सारी को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 22 को पहले 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 88, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे पहले ये दोनों को हम लोगों ने गुना कराया तो कितना आया 88, अब ये बच गया है, ये दोनों को गुना करेंगे सत्य सत्य कितना होगा 49, और बट्टा में देखेंगे क्या बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3 बचा हुआ है। तब हम लोग जो है इसको गुना करके देखते हैं कि कितना आता है गुना करने पर। 88 को 49 से गुना करना है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 88 को गुना करना है किससे 49 से, तो देखिए 9 8 72 का 2 हाथ में बचेगा कितना 7, फिर 9 8 72 और उसमें से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। यहाँ फिर इसको दोनों से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में बच गया 3, और 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 9 और 2 कितना होगा 11 का 1 हाथे बच गया 1, 7 और 8 8 और 5 13 का 3 हाथे बच गया 1, यानी कि गुना करने पर कितना आया 4312, 4312, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके सामने लिख लेते हैं 4312, और फिर इसको डिवाइड करना है कितना से 3 से। तब इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए डिवाइड अब इस तरह से लिखना नहीं है, कोशिश कीजिए कि यहीं पर हम लोग जो है डिवाइड कर लें। कैसे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे 3 है तो 3 से पहले किसको भागा लगाएंगे 4 को भागा लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, फिर 3 उतरेगा कितना हो जाएगा 13, तो फिर 3 से हम भागा लगाएंगे 13 को तो कितना आएगा 4 बार में लगेगा 3 चौक 12, ठीक है। फिर 13 था तो 12 आया था, 1 बचेगा तो फिर कितना हो जाएगा 11, फिर हम लोग 3 बार में लगाएंगे 3 तिया 9, फिर बच जाएगा 2, फिर 2 ये बगल 2 उतरेगा तो 22 हो जाएगा, और 7 बार में लगाएंगे 3 7 21, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट देना पड़ेगा है ना, तो हम लोग 0 लेंगे तो हो जाएगा 10, तो इसके बाद लगेगा 3 तिया 9, और ये 3 3 लगते रहेगा, तो इतना 1437 यानी 1437.33 सेंटीमीटर का क्यूब। बताइए होगा आपको कि आयतन जो है हम लोग घन मात्रक में निकालते हैं, यानी कि पावर 3 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इतना होगा आपका क्या गोले का आयतन, ठीक है।
अगर ये डिवाइड अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके भी आपको बता देता हूँ। क्या करना है, 4 3 और 1 2 है ना, इसी को डिवाइड लगाना था कितना से, हमें लगाना है 3 से। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा कितना होगा 3, फिर यहाँ 1 बचेगा, ये 3 उतरेगा, फिर हम लगाएंगे 3 चौक 12, फिर ये 1 बचेगा और यहाँ से 1 उतरेगा, फिर 3 तिया कितना लगेगा 9। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 2 और ये फिर बगल 2 उतरेगा, तो 3 सत्ती कितना हो जाएगा 21। अब ये कट जाएगा, फिर कितना बचेगा 1। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर 3 3 जा 9, फिर बच जाएगा 1, फिर पॉइंट है तो 0 लेंगे, तो फिर भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 3 बार में ही फिर लगेगा, तो वही यहाँ पर आया है 143.733। तो इस प्रकार से जो है आप गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है आपको क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है आपको बताना है। सॉल्व करके इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।